जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 81 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूप दास लिखी किताब जगत हितकारिणी। ये जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एवंपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, चाहे विशाख बुद्धि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर, परमात्मा नमः। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ बता नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदर समुद्र के ऐसे कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और कापुर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वह एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारुण बादशाह ने भी चलाया था। और रावण, हिरणाकंज, कंस, कारुण वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर लिया। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 81 से जनहित में जारी है। जय परमेश्वर। और नाम उनके बुजुर्गों के लिख दिए, इससे अपनी जानते हैं, परंतु असल में इन महाजन लोगों की बनाई हुई है और इन बनियों की चलाई हुई है, जिसमें बनियों ने चालाकी करके हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम किताबों के अंदर लिख करके जाहिर किए हैं। सो इस गरज से जाहिर किए है कि जब ऐसी जाल की किताबें देखेंगे तो ये जानेंगे कि दुनिया के नाम का पाप हिंदू मुसलमान ही कराते हैं। जिसे इन्हों के घर में ऐसी ऐसी किताबें हैं कि जिसमें ये हालात लिखी हुई है कि जमीन को डार के अंदर ले लिया था और सूरज को मुंह में ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये हाल उसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जिस किताब में 84 लाख कुंडियों का हाल लिखा हुआ है। परंतु ये किताबें राक्षसी वेद की है, जिनमें इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों का नाम लिख दिया है कि जो पहले जमाने में सती हो गुजरे हैं। अलावा इसके इसी तरह के अंग्रेजों के घर में भी इन बनियों की दी हुई और चलाई हुई किताबें हैं, जिसमें ईसा मसीह का हाल लिखा हुआ है। और ये कहते हैं कि ये किताब आसमान से उतरी है, जिसमें यह लिखा है कि ईसा मसीह आसमान से उतरा है। मैं बड़े अफसोस के साथ आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि आप लोग ऐसे समझदार हैं कि जिसका बयान नहीं हो सकता और उड़ते जानवर को पहचान जाते हो, परंतु इन बनियों के जाल की पहचान तुम लोग मेरे बताने से भी नहीं करते हो। सो ये राक्षसी पाप का सबब है, क्योंकि तुम्हारे ना समझने के बारे में पाप कराते, इसे तुम लोग नहीं समझते हो। सो ख्याल करने की बात है कि मरे हुए शख्स पीछे किस तरह से जिंदा हो सकते। यह तो इन बनियों का जाल है और मुर्दे जिंदा नहीं हो सकते हैं। यह तो सिर्फ संसार के लोगों को भूल इस गरज से बताइए कि ऐसे ऐसे ख्याल करके खुद संसार के लोग खामोश हुए बैठे रहेंगे, क्योंकि कल जग उसी हालत में दबे होगा जब मरे हुए मुर्दे जिंदा होंगे और नकलंग अवतार होगा जब सजग होगा। सो ऐसे ऐसे हालात और जाल की सिर्फ संसार के बुलाने के वास्ते चला दिए कि जो हमारे जाल के ऊपर चलेंगे तो फिर हमारा जाल मालूम नहीं होगा। सुना से सब संसार के लोग इन बनियों के जाल के ऊपर ही चल रही है। सो सब साफ गौर फरमाकर और इन बातों को काम में लाकर इन बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ और इन बातों को दिल से भूल जाओ कि अवतार होगा। सो भाई मेरे हो, हमेशा सजग ही है, कल जग नहीं है।
यह तो इन बनियों के पाप का नाम है कि जिस तरह से रावण ने पाप का नाम इंद्रजाल था, रावण के पाप का नाम इंद्रजाल था, इसी तरह से बनियों के पाप का नाम कल्लू काल है। क्योंकि ना मुर्दे आसमान से उतरते हैं ना आसमान पर चढ़ते हैं, यह तो बनियों के राक्षसी पाप का फितूर है कि जो फिजूल बातें तमाम जान के लोग मानते हैं, सो यह बातें तुम सब साहबों को पाप की वजह से सच्ची और सही मालूम होती है। सो ये झूठ सौदागर मैदान का है। सो जब कि तुम संसार के लोग और राजा बादशाह दिल से एका करके बनियों से दरियाबत करूंगी और बनियों को सजाए दूंगी, जब ये बनिए मारे दहशत के आपसे आप पाप करने की जगह को बताएंगे। अगर से अब रास्ते से दरियाबत किया चाहते हो तो कभी हरगिज नहीं बताएंगे, क्योंकि ये काफिर जाते हैं। क्योंकि बनिए लोगों ने पहले भी काफिर जाल चलाया था, जिसको बादशाह ने इन बनीतों को सजा दे करके छोड़ाया था, जिसका जिक्र ऊपर लिख चुका हूँ। और कुलंग की ये बनियों ही है और बनियों ही ने सबके ऊपर कुलंग लगा दिया। और जो कि सबों के घर में जाल की किताबें हैं वो भी बनियों ही के घर की है, क्योंकि बनिए लोगों ने ही तमाम जान के बच्चे मराने के लिए तमाम जान के ऊपर कुलंग धर दिया। क्योंकि पहले राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। जब भी दुनिया में बहुत से राजा बादशाह भगत हुए, सो उनके नाम किताबों में लिख दिए थे कि जो कोई किताबों को देखेगा तो मेरी बदनामी नहीं होगी और दुनिया ये समझेगी कि ये किताबें ऋषि शिवों ने और राजा बादशाहों ने चलाई है। सो ऐसी कपट करके रावण ने अपना राक्षसी पाप चलाया था कि इस साल से मुझको और मेरी औलाद को बिल्कुल नुकसान नहीं। उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का जाल चलाया है और तरह तरह के जाल कर रहे हैं कि जो दूसरों के नाम किताबों में लिख दिए। सो सिर्फ दूसरों के बच्चे मराने के वास्ते जाल से किताबों में नाम रख दिए। सो इस गरज से रख दिए कि हमारी औलाद को कोई भी नहीं मारेगा तो सातों आठों बादशाहों के लोगों को और राजा बादशाहों को और रैयत को गारद कर देंगे, जिसका कुछ पता नहीं लगेगा। क्योंकि आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था। सो उसने 3 लोग में दुनिया के नाम का पाप चलाया था, परंतु जब उसका जाल पकड़ा तो रावण को सजा मिली परंतु दूसरों को नहीं। जिसकी वजह यह है कि वो भूले हुए थे, परंतु ये बनी बल राजा के बाद से राजा बादशाहों के नाम से और रैयत के नाम से रात दिन गुप्ती पाप कराते हैं। जिस तरह से रावण गुप्ती पाप दुनिया के नाम से कराता था, उसी तरह से ये बनिए करा रहे हैं। सो इनके जाल को तोड़ाना चाहिए। अगर इन बनियों का जाल नहीं छूटेगा तो ये बनिए सब संसार को गारद कर देंगे। और इन बनियों ने गुप्ती पाप का सुरग बनाया है, सो उसको अपने कब्जे में रखते हैं और अपनी न्यात बिरादरी के हाथों से पाप कराते हैं। कि जिस तरह से रावण अपने कुल के हाथों से पाप कराता था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बल राजा के बाद से अपनी न्यात बिरादरी के हाथ से पाप कराना शुरू किया है। और बल राजा के बाद से इन बनियों ने पाप कराने के लिए अपने कुल में से छाट कर भेज दिए। सो वो किसी टापू के ऊपर रहते हैं और उनके बाल बच्चे भी उसी जगह पर पैदा होते। और जिस तरह से कि अपने बाल बच्चे खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी का काम सीखते हैं, उसी तरह से इन पाप करने वालों के बच्चे राक्षसी विद्या का पाप करना सीखते हैं और पाप करते हैं। सो इनकी औलाद में पाप करने की विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। सो ये सौदागर लोग कबीले समेत दरियाओं के ऊपर पाप करने को चले गए कि हमारे बाल बच्चे हमको गुप्ती पाप करते हुए देखेंगे तो ये भी गुप्ती पाप करना सीख लेंगे, तो हमारे कुल में गुप्ती पाप पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहेगा। क्योंकि गुप्ती पाप का काम 1-2 दिन में हासिल नहीं होता है, क्योंकि पाप सैकड़ों किस्म के हैं। कुछ एक किस्म के नहीं है कि जो एक दिन में पाप के सीखने वाले हासिल कर ले।
इस गरज से ये बनिए लोग मैं कबीले के गए हुए हैं कि जिस तरह से राजा रावण ने अपने भाई बेटों को पाप करने के लिए भेज दिया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी अपने भाई बेटों को पाप करने को भेज दिया है। और राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था। जब शनिश्चर को राक्षस विद्या के पाप से कल्पाया और दुखी किया, जब शनिश्चर को राक्षसी पाप की मालूम हुई, जब शनिश्चर ने राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने और कुल संसार ने रावण के कुल को सजा देने की, जब भविष्य ने दिल में सोचा कि सब संसार के लोग एक दिल होकर मेरे कुल को भी रावण के ही मरा मार देंगे, ऐसा डर करके भविष्य रावण के जाल से अलहदा हुआ और जो कि रावण ने राक्षसी पाप का सुरग बनाया था, वो भविष्य ने सारी दुनिया को बता दिया और हाथ जोड़ के ये कहने लगा कि मेरे कुल में राक्षसी विद्या का पाप अब कभी नहीं चलेगा, जिसकी मैं कसम खाता हूँ। इसी तरह से भविष्य ने अपने धर्म ईमान की कसम खाई। इस वजह से भविष्य अपनी औलाद समेत तिर गया। और जब इन बनियों के राक्षसी पाप का हाल दुनिया में जाहिर हुआ, जब बादशाह ने मैं दुनिया के एका करके बनियों को सजा दी, तो इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दिया और ये कहने लगे कि अब हम अपने कुल में राक्षसी विद्या का पाप नहीं चलने देंगे। इस बारे में इन बनियों ने तरह तरह की कस्में खाई। जब संसार ने इनके कस्मों का एतबार करके इनको छोड़ दिया, हालांकि एक दो दफे सजा भी दी, जिसका सबूत यह है कि बनियों के जिस कदर मंदिर थे उनको तोड़ दिया और जो कि मंदिर में पुतलियां थी उनकी नाक व कान कटवाए। सो इस बात को बनिए लोग छुपाते और ये कहते हैं कि बादशाह हमारे ऊपर बहुत नाराज हुआ था, इससे हमारे मंदिरों को गिरवा दिए थे और पुतलियों के नाक व कान कटवा दिए थे। सो ऐसी ऐसी बातें तो दुनिया के लोगों को जाहिर नहीं होने देते हैं और झूठ की बातें दुनिया को किस्म किस्म की सुझा देते हैं। सो दुनिया की बुद्धि कैद कर दी है, इससे दुनिया को खबर नहीं होती और जो कोई झूठी बात कहता है तो दुनिया उसको सच जान लेती है। परंतु बनिए बड़े बेईमान हैं कि तरह तरह के चल करके दुनिया को भुला देते। हालांकि इन बनियों ने पहले कई कई किस्म की कस्में खाई थी और बहुत सी लाचारियां पहले बादशाहों के सामने की थी। जब बनियों को बादशाह ने छोड़ा था कि अब ये बनी अपनी कसम के ऊपर रहेंगे और पाप नहीं करावेंगे, अगर से मालूम होता कि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप फिर करना शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को अपने पाप से गारद कर देंगे और धन को अपने काबू में कर लेंगे और हमारी अक्ल को नए औलाद के कैद करके फिर अपना राक्षसी पाप चला देंगे और दूसरे बादशाहों से मिलके हमारा राज ले लेंगे और हमारे बच्चों को मरवा देंगे। और अव्वल में ये राक्षसी जाल राजा रावण के वक्त से चला है। सो जब से 9-10 बार ये जाल पकड़ा गया कि अव्वल तो राजा रावण के वक्त में ये जाल प्रकट हुआ, बाद उसके हरणाकुंज के वक्त में जाहिर हुआ, बाद उसके कंस राजा के वक्त में ये जाल पकड़ा गया, फिर कारून बादशाह के जमाने में ये राक्षसी जाल छोड़े हुआ और फिर हिंदुस्तान के बादशाह के वक्त में एक बार मालूम हुआ था और ये राक्षसी जाल कदीमी सी इन बनियों के घरानों में चला आता है और राजा रावण हरणाकुंज वगैरह को भी इन बनियों ही ने थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा दिया था और कदीमी असली राक्षसी जाल ये बनिए अपने काबू में रखते हैं और उनको पाप सिखा करके ये बहका दिया था कि तुम राक्षसी पाप से 4 गुट में राज करोगे। जब रावण हरणाकुंज वगैरह ने वो पाप करना शुरू किया और संसार को उस पाप की खबर पड़ती गई तो संसार के लोग उस पाप को छुड़ाते गए। सो रावण हरणाकुंज कंस कारून वगैरह और कई राजा बादशाह इन बेईमानों बनियों के राक्षसी पाप के सबब से भूली भूल में मई औलाद के जान से मारे गए। जो ये महाजन लोग उनको पाप कराना नहीं सिखाते तो वो बेचारे संसार के हाथ से क्यों मारे जाते और इन बेईमानों के पाप को
बंद कराने का आज तक किसी से पूरे तौर से बंदोबस्त नहीं हुआ है कि जो आइंदा फिर कभी नहीं होता। और ये बात संसार में कहते हैं कि ये बनिए बेईमान लंका के ढेर है, क्योंकि ये पाप बनियों से ही निकला है और पहले रावण के वक्त में ये पाप लंका में ही प्रकट हुआ था। इस वास्ते लंका के ढेर इनको कहते हैं। और अगले जमाने में इस पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त किया गया और पाप करने वालों को पूरी पूरी सजाएं दी कि आइंदा को डर करके कोई पाप नहीं करे। परंतु ये पाप बिल्कुल नहीं मिटा, क्योंकि पूरा पूरा ये राक्षसी पाप तो कदीमी से इन बनियों के काबू में, और इन्होंने जो राजा रावण और हरनाकुंज वगैरह को सिखा करके उनके हाथ से कराया था, वो थोड़ा सा पाप संसार ने एक दिल होकर छोड़ा दिया। और इन महाजन लोगों का हाल तो उस वक्त संसार को थोड़ा ही मालूम था कि इस राक्षसी पाप के उस्ताद ये बनिए बेईमानी है, और ये बनिए ही दूसरों को सिखा सिखा कर पाप कराते हैं। सो संसार को तो उस वक्त इनकी खबर पड़ जाती तो संसार के लोग इनसे भी पाप को छोड़ा देते, जैसे रावण वगैरह का छोड़ाया था। और पहले जमाने में तो इन पाप करने वालों को ऐसी ऐसी बुरी सजाएं देकर संसार ने मारा है, परंतु संसार को आज तक ये बात मालूम नहीं है कि ये जाल कदीमी इन बनिए माजदान का है। और आज तक इस हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह हुए हैं, सबका पैसा और धन इन बेईमानों ने पाप करा करा के अपने काबू में कर लिया है और सबको निर्धन और भूखा कर दिया है, और जाल डाल डाल के आपस में लड़ा लड़ा कर सबको मार दिए। इस वास्ते सातों आठों विलायतों के लोगों और राजा बादशाह से मुझ गरीब साधु की हाथ जोड़कर अर्ज कि जो हमने इन बनियों के शामिल हिंदुस्तान में जन्म पाया, जब हमको इनके जालों की खबर नहीं पड़ी तो आप लोगों को किस तरह से मालूम हो सकता है। और इन बेईमानों ने हिंदुस्तान का लोभ दे देकर दूसरी विलायत वालों को आपस में लड़ा लड़ा कर मरा देंगे। जब भी इनके जाल की खबर किसी को नहीं पड़ेगी और ये बनिए लोग आप लोगों को नावाकिफ और भूला हुआ जानकर और अपने कुल में से किसी आदमी को फकीरी वगैरह के भेष में आप लोगों के पास भेज के रावण वगैरह की तरह से थोड़ा सा पाप अपने पाप में से सिखा करके आप लोगों के हाथ से पाप करावेंगे और आप लोगों को ऐसा ऐसा लोभ देवेंगे कि राक्षसी पाप के सबब से आप लोगों की बादशाह हिंदुस्तान और सातों आठों विलायतों में हो जाएगी। जिस तरह से रावण वगैरह को सातों आठों विलायतों का लोभ देकर उसके हाथ से पाप कराया था, और फिर इन महाजन ने आप ही दूसरी विलायतों में ये बातें मशहूर की थी कि रावण बड़ा कुलंकी है। आखिर रावण उस पाप के करने के सबब से संसार के हाथ से मारा गया। सो ये सौदागर महाजन रावण की तरह से आप लोगों को भी सातों आठों विलायतों का लोभ देकर और आप लोगों के हाथ से पाप करा के रावण की तरह से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और जैसे रावण को कुलंकी मशहूर किया था, उसी तरह आप लोगों को दूसरी विलायतों में कुलंकी कहेंगे और दूसरी विलायत वालों के हाथ से आप लोगों के बच्चों को मरवा देंगे। और ये महाजन आप अलहदा के अलहदा रह जाएंगे और अपना नाम कभी जाहिर नहीं होने देंगे, क्योंकि इन बेईमानों ने हिंदुस्तान के लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने दी। सो आप तो पर विलायत के और पर मुल्क के हो, सो आप लोगों को भी बनिए सिखावेंगे रावण वगैरह की तरह से कि आप चार गुट में राक्षसी पाप के सबब से राज करोगे। जब आप लोग भूल जाओगे और ये बनिए दूसरी विलायतों में आप लोगों को प्रकट कर देंगे कि फलाना बादशाह कुलंकी है, और आप लोगों को ना भी सिखाएंगे तो भी कहने को लग जावे है और दुनिया में बातें चला देते हैं कि फलाना बादशाह कुलंकी है। सो इनका मतलब यह है कि सब सातों आठों विलायतों को राक्षसी जाल से आपस में लड़ा लड़ा कर मरा देंगे, और जब संसार थोड़ा रह जाएगा तो फिर हम अपना राज चार गुट में कर लेंगे और फिर हमसे कोई नहीं जीत सकेगा और हमारी औलाद का राज नहीं छीन सकेंगे। और जहां तक संसार में आदमी ज्यादा है
जहां तक तो ये बनी लोगों दिखाओ ऐसे गरीब और सती लोग होकर रहते हैं कि इन जैसा गरीब दूसरा नहीं। सो सातों आठों विलायतों के लोग और राजा बादशाह आपस में मिल के इस पाप को छुड़ाओ, जो सब संसार का भला होए और सबकी औलाद उभरे। नहीं तो लोभी लोभ में कुछ किसी के हाथ नहीं आवेगा और अपनी औलाद को मरवा दूंगी। और हिंदुस्तान को तो इन महाजनान ने आपस में लड़ा लड़ा के और बुद्धि भ्रष्ट कर दी, सो गारद कर देंगे। और कुछ रही सही है उसको अब आप लोगों को हिंदुस्तान में लाकर हिंदू मुसलमानों के बच्चों को आप लोगों के हाथ से गारद करा देंगे। और जिस तरह से कि ये बनिए हमारे साथ में पेश आए हैं उसी तरह से आप लोगों के साथ पेश आएंगे। अगर ऐसा हाल पेशतर से जाहिर होता तो इन बनियों के औलाद तक बादशाह बाकी नहीं रखता और हलाल कर डालता। और इस बात की भी बादशाह को खबर होती कि ये बनिए दूसरे बादशाह को लाकर हमारी औलाद से राज छुड़वा देंगे और उनसे राज करावेंगे और हमको गारद करा देंगे और सब धन हमारा ले लेंगे। तो बादशाह इन बनियों की जड़ और औलाद अपने राजधानी में नहीं रहने देता और गारद करा देता। परंतु क्या कीजिए कि पहले इन बनियों के जाल की खबर नहीं पड़ी, इससे ये बनी सलामत रह गई। इस वजह से इन बनियों ने फिर अपना राक्षसी पाप चला दिया, जो आज दुनिया में चल रहा है कि जिस पाप से करोड़ों आदमियों को हैजा वगैरह की बीमारी लगा करके मार देते हैं और साल बे साल मारते जाते हैं। क्योंकि जिस कदर पहले आदमी थी उस कदर अब कहाँ है, बल्कि दिन दिन और साल साल कम होते जाते हैं। जिसकी वजह यह है कि इस जमाने में भी राक्षसी पाप से आदमी कम पैदा होते हैं और उम्र भी कम पाते हैं। और पहले अच्छी तरह से फलते फूलते थे और उम्र भी बहुत पाते थे और कोई औरत बाज नहीं रहती थी, इससे कोई भी औलाद नहीं रहता था और सबकी औलाद होती थी, इससे ज्यादा थी। और अब तो भी औलाद बहुत से है कि जो औलाद के वास्ते तरसते हैं, जिसकी वजह यह है कि जो बनिए औलाद ना होने के बारे में पाप कराते हैं। जब औरत की औलाद नहीं होती तो वो औरत बाज रह जाती है और जिसके नाम का पाप छोड़ देते हैं तो उसकी औलाद हो जाती, तो फिर वो औरत बाज नहीं कहलाती है। सो ऐसे ऐसे जाल और फरेब सब इन बनियों के ही हाथ में है, इससे जो चाहे वही कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को जल्दी वाकिफ करता हूँ कि इनके पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो, ताकि फिर सज्जग हो जावे और फिर कोई भी औलाद नहीं रहे। क्योंकि उस परमेश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है और सबको खाने को दिया है, वो किसी को किसी किस्म की तकलीफ नहीं देता है। यह तो सौदागरान के पाप से सब संसार के लोग तरह तरह की तकलीफें उठा रहे हैं। और आज सब साहब हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह एक दिल होकर बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ावे तो छूट सकता है और पाप के छूटने से सबका भला हो सकता है। तो सब साहब एका करके बनियों के जाल को दबे करो, ताकि फिर अमन अमान हो जावे और अपने बच्चे सुख पाओ। क्योंकि बनियों की दिली मंशा यह है कि जब संसार के लोग थोड़े रह जाएंगे, जब अपना राज होगा। इस गरज से बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है कि 4 कूट और 14 भान में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया है कि 4 कूट और 14 भान में राज अपना करेंगे। कि जिस तरह से रावण ने 4 कूट 14 भान में राज करने के लिए राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने सलाह करके राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। और ये विचार किया है कि इस पाप से सब राजा बादशाह गारद हो जाएंगे। सो क्या तो हिंदुस्तान की और क्या सातों आठों विलायतों की राजा बादशाह और क्या अंग्रेज वगैरह सभी गारद हो जाएंगे। और गारद होते होते जबकि थोड़े से आदमी रह जाएंगे। जब हम बनिए अपना राज करेंगे, इससे राक्षसी विद्या का पाप चलाया है और संसार का धन लेने के वास्ते और राज करने के वास्ते चलाया है।
कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और हरणाकुंज राजा ने, व कंस राजा ने और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था और शनिचर ने उनके पाप को प्रकट किया था। जब संसार ने उनके पाप को छोड़ा दिया, सो जबकि उनकी चालाकी मालूम हुई, जब तमाम दुनिया ने उनका नाम तक ही मिटा दिया, क्योंकि वो बेईमान संसार के बच्चे गारद करके राज करना चाहते थे। सो इस लोभ की वजह से उन्होंने अपनी औलाद को भी संसार के हाथों से मरा दी। सो राज का करना तो एक तरफ को गया, क्योंकि राज तेज तो धर्म, पुण्य और नेकी का है। सो ये बात सब संसार को झूठ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चे और सब संसार के आराम के वास्ते इन चोरों की चोरी को लिख करके जाहिर करता हूँ कि इन बनियों ने 4 गुट और 14 भान राज करने के वास्ते राक्षसी पाप चलाया है, परंतु मुझको राक्षसी विद्या के पाप से दुखी किया है और रोज रोज राक्षसी पाप से दुख देते हैं। सो मैं अपने ऊपर बीती हुई और नजरों से देखी हुई लिखता हूँ। अगर तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होकर नहीं छोड़ाओगे तो ये बनिए कुल संसार को घारत कर देंगे, क्योंकि अगले जमाने के लोगों ने दुख पा पाकर पाप को छोड़ाया जब आराम मिला है। इसी तरह से आप लोगों इनके जाल को छोड़ाओगे जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे और आराम मिलेगा, क्योंकि राज और तेज धर्म और नेकी का है, परंतु इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप गारद करने के वास्ते चलाया। सो ये बात काबिल गौर करने की है कि ये सौदागर लोग इसी तरह से जुल्म करेंगे तो हम तुम सब संसार के लोग, हिंदू मुसलमान के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। बल्कि इन बनियों ने तमाम संसार का बच्चा गारद करने के वास्ते जाल की किताबें हमारे तुम्हारे घरों में तुम्हारे बुजुर्गों के नाम से लिख करके धर दी है कि 3 लोग के बच्चे इनको पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि ये किताबें हमारे बुजुर्गों की चलाई हुई। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह 3 लोग की जो किताबें इन बनियों की तुम्हारे घरों में धरी हुई है, जिनको वेद की किताबें जानते हो, सो ये राक्षसी वेद की किताबें इन बनियों की चलाई हुई है। और जो मैं बार बार इनके वेद की किताबों के बारे में लिखता हूँ, सो ये हाल सिर्फ तुम्हारे बच्चे बचने के वास्ते ही लिखता हूँ। सो मेरे लिखने पर गौर फरमा कर इस राक्षसी विद्या के पाप को छोड़ाओ जब तुम्हारे बाल बच्चे बचेंगे। अलावा इसके राक्षसी वेद की किताबों में लिखा है कि 100 कोस के ऊपर एक गांव बसेगा, परंतु इसके दरमियान में जो गांव होंगे वो उजड़े हुए मिलेंगे। सो इसी तरह से 100 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलेंगे। सो ये बात संसार में कहते हैं और किसी किसी किताब में ऐसे हालात भी लिखे हुए हैं कि जब कोई राजा बादशाह अपनी औलाद रहने के वास्ते उन किताबों को तलाश करेंगे तो मिल जाएगी, और जिन लोगों के घरों में ये किताबें निकलेंगी वो सब मारे जाएंगे और बनिए अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। इसी वास्ते ये किताबें दूसरों के घरों में फैलाइए। और दुनिया में ऐसा भी कहते हैं कि कलजग आवेगा और 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा। सो इन बनियों ने ऐसा जुल्म का जाल पहले से चला दिया है कि जो जाल ही जाल चल रहा है, परंतु ये बात जरूर है कि पहले से तो जाल चलाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पाप दुनिया के नाम का कराते हैं। सो दुनिया ये जानती है कि अगले लोगों ने आगम भाकी है और वेद की किताबों में आगम भाकी हुई का हाल लिखा है कि कलजग होगा और खराब वक्त आवेगा। सो वो बात सच हो जाती है। सो संसार को दिखता है, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को रावण की तरह से गारद कराते जाते। सो संसार को अगर इनके पाप की खबर होती जब तो संसार इनके औलाद को मरवा देता, क्योंकि मालिक ने तो संसार को अमर रहने के वास्ते पैदा किया।
और अमर रहने के लिए मालिक ने संसार को औलाद दी है, सो सबको ही दिखता है। और ये जो इन्होंने आगम बातें लिख दी है कि शहर से आगे चलकर 100 कोस के ऊपर एक गांव बसा हुआ मिलेगा, इसी तरह से 100 कोस के ऊपर गांव से आगे गांव मिलेगा, सो सच है। परंतु तुमको जताने के वास्ते लिखता हूँ कि जिससे तुम्हारी औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप फैला रखा है कि जो पाप की वजह से तुम लोगों को ये अपने राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ने देंगे और ना पड़ने देते हैं। और इस जमाने में तो 8 कोस 5 कोस के ऊपर बसे हुए गांव मिलते हैं, सो संसार के लोग अपनी अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि जो आबाद है, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिवाय इसके वेद की किताबों में भी लिखा है कि अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो ये बातें भजनों में गाते हैं। सो ये किताबें इन सौदागर लोगों की चलाई हुई है, जिसमें ऐसे ऐसे हालात तरह तरह के लिखे हुए हैं। और यह भी लिखा है कि टाके नील तुलेगा और तुलकर पानी बिकेगा, जब कर्ज आवेगा और माँ परलो भी होगी। सो इस तरह की जो किताबें वो इन बनियों की चलाई हुई है। सो उन किताबों के ऊपर नाम इन बनियों ने हम हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों को लिख दिए कि जो हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों में बुजुर्ग हो गुजरे, सो ये बनियों की जालसाजी और चालाकी है। सो इसको तुम अपने दिल में और मेरे लिखने पर गौर फरमा कर देखो कि जैसा जाल इन सौदागर महाजनान का रावण के तरीके से चल रहा है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जान के लोगों की अकल ऐसी खराब कर दी है कि जो बिल्कुल नहीं समझते, सो ये राक्षसी पाप का सबब है। सो ये बनिए अकल को इस तरह से खराब कर देते हैं कि जो कोई जाल से वाकिफ करेगा तो कोई जाल को सच नहीं जानेगा और खिलाफ जानेंगे। इस वजह से समझाने वाले को अहमक जानेंगे, तो हमारा जाल जो चल रहा है वो किसी पर जाहिर नहीं होगा, तो बदस्तूर चलता रहेगा कि इसे तमाम जान के नाम का पाप करके अकल खराब कर दी है। और इन बनियों ने पहले से ही सब लोगों की अकल खराब करके पहले भी राक्षसी पाप चलाया था। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 51 से कल से चालू होगा, जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर। हिंदू मुसलमान अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो, तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, वरना हिंदुस्तान के बनी बिना मौत मार देंगे। जय परमेश्वर। ये कलयुग नहीं कल्लु काल है, ये हिंदुस्तान के बनियों के पाप का नाम है और इस पाप की वजह से दुनिया में बुरा हो रहा है। मालिक किसी को नहीं मारता है और नहीं मालिक हुक्म देता है और नहीं मालिक पत्ता हिलाता है। मेरे भाइयों, मालिक तो बड़ा दयालु है, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वन वे है। वो दुख देता ही नहीं, किसी को मारता ही नहीं। जिस दिन पैदा किया उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी होने तक उसमें किसी प्रकार का रंज नहीं, किसी प्रकार की भूख नहीं, किसी प्रकार की गरीबी नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। ये जो आज दुनिया में रोग बीमारी और दुख और अनेक तरह की तकलीफें गिरती है, ये सब और सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से गिरती है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, साध अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कारणी एक बार जरूर पढ़ के देखो मेरे भाइयों, तब दुनिया में समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करतब हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के। जय परमेश्वर देवता लोगों। संपर्क के लिए 8905653801। इस भाई को किताब चाहिए तो जरूर फोन करना मेरे भाइयों। जय परमेश्वर।